के नेता थे वो बीएसपी से भी संपर्क कर रहे थे, बहन जी मायावती से भी मिलने का समय मांगा था, लेकिन वहां समय मिला नहीं। तो कांग्रेस पार्टी तो संभवतः शायद तीसरा विकल्प भी लेकर चल रही है ना, कि आपके साथ सीटों की बातें ना बन पाए तो उधर देख लें बीएसपी के साथ। नहीं, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी हमारे गठबंधन में है। हाँ। और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने किसी ने कोई बयान दिया क्या इसको लेकर के? तो अब इमरान मसूद हमें छोटे लगता है नेता कि है सर। प्रदेश के उनके नेता, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के नेताओं ने इस पे स्पष्टीकरण दे दिया है। लेकिन अनुराग जी, मैं फिर बताऊं कि जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में है, आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ वो पेपर लीक का दंश झेल रहा वो छात्र है, हमारे साथ वो अग्निवीर का शिकार झेल रहा वो नौजवान है, हमारे साथ फर्टिलाइजर न मिलने से परेशान दुखी किसान है, हमारे साथ उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था से, बिजली की दुर्व्यवस्था से शिकार हुई जनता है, हमारे साथ महिलाएं हैं। तो पूरा ये गठबंधन जो पीड़ित, दुखी, अपमानित जो जनता उत्तर प्रदेश की, गठबंधन के साथ ही साथ है कि नहीं ये नहीं पता ना सर, क्योंकि 2017 में तो बड़े लाभ लश्कर के साथ 2 लड़कों की जोड़ी आई थी, 2022 में वो अलग हो गए, फिर अभी भी खबर आती है कि साथ है, नहीं है, बहुत सारी। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, ये गठबंधन आपको एग्जिस्ट होता हुआ दिखता है क्या? क्या सीट बंटवारे पर जो अशोक यादव कह रहे, संदीप त्रिपाठी कह रहे, बात उतनी सीधी है या आप लोग पॉलिटिकली कुछ अलग देख रहे हैं? देखिए अनुराग जी, गठबंधन के लिए वैचारिक धरातल पर एक वैचारिक साम्यता का होना आवश्यक है। जब कुल मिलाकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर या किसी मुद्दे के आधार पर लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो गठबंधन बनता है। उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के कई चुनाव हम साथ में लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक सफल गठबंधन के रूप में दिखाई पड़ रहा है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। लेकिन आखिरकार क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का 2 लड़कों की जोड़ी बनती है, फिर जोड़ी टूट जाती है, फिर कहते हैं कि चुनाव में केवल गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कमलनाथ से मिलने के लिए घंटों इंतजार करते रहे, दिनों इंतजार करते रहे, लेकिन आखिरकार कमलनाथ जी ने कह दिया कि अखिलेश कौन है। और उसके बाद अखिलेश यादव ने चालू पार्टी के चिरकुट नेता बयान देकर के स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के भीतर किस प्रकार के संबंध है। विधानसभा के चुनावों में हमेशा इस बात को लेकर के ये रस्साकसी देखने को मिलती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षा है, वो कांग्रेस पार्टी को औकात दिखाने पर आ जाती है और कांग्रेस पार्टी हमेशा छोटे दलों को, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको हमेशा वो हीन समझती है और उसका अभिमान, अहंकार हमेशा चरम पर होता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पिछले दिनों में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जी के यहां मिलकर के एक कोशिश की थी कि कैसे एक प्रेशर पॉलिटिक्स की जाए, कैसे एक समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी दबाव में आती हुई दिख नहीं रही है। अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट बता दिया है कि जिसकी जितनी हैसियत है उतनी ही सीटें मिलेंगी। यानी हैसियत के लिहाज से तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को 2-4 सीटें दे दे तो यही बहुत बड़े अपने आप में एहसान की बात हो जाएगी। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी जो बैसाखी के दम पर, समाजवादी पार्टी के दम पर उत्तर प्रदेश में कुछ लोकसभा सीटें जीत करके आ गई है, क्या वो उसके लिए तैयार हो जाएगी? और मैं देख रहा था अभी अशोक यादव जी बड़े अहंकार के साथ कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध का घोड़ा हमने रोक दिया। अरे भाई, मुगालते से बाहर आइए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री हैं। आप इस मुगालते से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। आप नहीं देख पा रहे हैं कि कैसे असम में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत के साथ फिर तीसरी बार सरकार बना ली है, कैसे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने वहां भगवा ध्वज गाड़ दिया है, कैसे वहां पर इलेक्शन वाली बात चल रही सरकार को, लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें आ गई, ये उत्तर प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बन गए, तो वो कह रहे उस बिना पर तो हम रोक देंगे उत्तर प्रदेश में आप लोगों को। नहीं, तो जब एक चुनाव का परिणाम देख रहे हैं तो उनको 14 का परिणाम भी देखना चाहिए, 17 का परिणाम भी देखना चाहिए, 19 का परिणाम भी देखना चाहिए, 22 का परिणाम भी देखना चाहिए, पंचायत के परिणाम भी देखने चाहिए, निकाय के परिणाम भी देखने चाहिए, उपचुनाव के परिणाम भी देखने चाहिए। दर्जन भर परिणाम हम गिना रहे हैं, उन दर्जन भर परिणाम को नहीं देख रहे हैं। केवल एक चुनाव में कुछ सीटें हमसे ज्यादा क्या पा गए। ऐसा नहीं है कि कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री है कि उत्तर प्रदेश में जैसे 73 सीटें हम जीत करके आ गए थे 2014 में, वैसी जीत कोई लेकर के आ गए हैं। अरे याद रहे 2014 में केवल 5 परिवार के जीत करके आए थे, केवल 5 परिवार के। याद करके देखिए ना कि अब आप 5 परिवार के सैफई के और 2 गांधी परिवार के केवल उत्तर प्रदेश में हमने इस हैसियत पे ला करके रखा था, इसलिए मुगालते में मत रहिए भाई। ठीक है, अशोक जी आ रहा हूं आपके पास, अवधेश सर आ रहा हूं, संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले अशोक यादव जी, चूंकि इमरान मसूद के सबसे तेज और सबसे कह सकते हैं ना धारदार रिएक्शन इस पूरे मामले पर सामने आया, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चेहरा है, उनके बिना आप कुछ कर नहीं पाइएगा उत्तर प्रदेश में भी, ये उनके बयान में उन्होंने कहा। मैं इस पर बात करूंगा अशोक यादव जी। संदीप त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं राकेश त्रिपाठी को। संदीप जी। राकेश जी की समस्या ये है कि इनको लगता है कि ये देश 2014 के बाद ही बना है।
अरे भैया, जब आपको विश्लेषण 14 तक करना है तो 14 के अगवा चले जाइए। कितनी सीटें थी आपकी? अरे पूरे देशों में आप दो सीटें थे, पूरे देश में 2 सीट थी आपकी। आप इतनी बड़ी बड़ी बात, इतना अहंकार। अरे चोरी चमारी डकैती डालकर लोकतंत्र का गला घोट कर वो चोरी करके चुनाव जीत लीजिएगा, ब्राह्मणों को अपमानित करके दबा के लेके। अरे ये किस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? ये आपत्तिजनक शब्द है अनुराग जी। मैं आपत्ति व्यक्त कर रहा हूं। ये चोरी चमारी जैसे ये शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? ये किस प्रकार के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? डेरोगेटरी शब्दों का इस्तेमाल प्लीज ना करिए। आप जानबूझ करके जाति सूचक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, ये जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। नहीं संदीप जी, अगर ये मुंह से निकला है तो आप प्लीज इसके लिए माफी मांगिए पहले आप। मुझे लगता है मुद्दे पर आना चाहिए। माफी नहीं, अरे मैं शब्द वापस ले रहा हूँ। नहीं, संदीप त्रिपाठी, आप माफी मांगिए। आप इस देश के वंचित समाज को इस प्रकार से अपमानित राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके नहीं कर सकते। अरे नहीं, सुनेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आप पहले माफी मांगिए। संदीप त्रिपाठी, पहले माफी मांगिए आप। होता है और आप उसको जिंदा जला देते हो। यह है आपका चरित्र। अरे आपको अधिकार नहीं है कहने का। आप नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके जिस तरह के जाति सूचक अपमानजनक टिप्पणियां करने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का यही अहंकार है। एक मिनट, और इसलिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। राकेश जी एक मिनट, संदीप जी एक मिनट, कांग्रेस पार्टी के इस अभिमानपूर्वक शब्दों को आज पूरा देश देख रहा है। राकेश जी एक मिनट, संदीप जी अगर आपके मुंह से वो शब्द निकला है, संदीप जी उस पर माफी मांग के खत्म कीजिए ना। उस तरह के जाति सूचक शब्दों का वाकई में देश में कोई स्थान नहीं। आप एक जिम्मेदार पार्टी के नेता है, हो सकता है मुंह से निकल गया हो, उसको माफी मांग के खत्म कीजिए ना। हाँ। अनुराग भाई, पहली बात तो ऐसा कोई शब्द नहीं निकला, लेकिन अगर शब्द निकला है तो मैं उस शब्द को वापस ले रहा हूं। बात खत्म हो गई। ठीक है प्लीज किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे प्लीज। बिल्कुल मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। वो चोरी, ठीक है, मुद्दे पर आते हैं सर। हाँ प्लीज जी, वो चोरी हमारा एक मुद्दा है और जो ये करते हैं उसको बार बार एक्सपोज करेंगे, ये कहीं नहीं छिपे। अब आते एक आप विषय बात कर रहे हो कि हम जो है गठबंधन, हम 3 पार्टियों का नाम लिया, आपने एक को तो छोड़ दिया। यही आपका चरित्र है। आप परजीवी, आप देखिए ना, बिहार गए, नीतीश जी को चुका दिए, अकाली दल को खत्म कर दिए, शिवसेना को खत्म कर दिए, लोजपा को 2 टुकड़े चाचा भतीजे में बांट दिए और आप हमको गाना सिखा रहे। आरएलडी से आपका अखिलेश तो आप भी बोल देते हैं ना सर। नहीं, आरएलडी से गठबंधन है कि नहीं है, लेकिन नाम नहीं लिया आपने। इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको सिर्फ दिखाना है कि बाहुबली एक है। लेना वोट सबका है। 7% अपना दल का वोट था। मुझे नहीं पता संदीप भाई, इतना नोटिस आरएलडी ने भी किया होगा या नहीं किया होगा, या आगे कभी वीडियो देखेंगे तो करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है सर, जल्दी से संदीप भाई, जल्दी से। हाँ, आप तो हमारा 30 सेकंड ऐसे खराब कर देते हैं बीच में टोक के। एक बात और राकेश जी क्लियर कर दूं, अभी आप इतना बेचैन है, आपके अंदर का झगड़ा गठबंधन छोड़िए, आपके यहाँ तो ये है कि आपका सीएम और गठबंधन छोड़िए। पार्टी बोल रहे हैं, कहते हैं हमारा समय खराब। अरे साहब, हम ही पे डिबेट है तो हम ही तो जवाब देंगे। आ रहा हूँ अवधेश जी, आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट। हाँ जल्दी से संदीप भाई, 10 आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना मतभेद है कि भारतीय जनता पार्टी, अरे महाराज, अरे हमको पता है भाजपा प्रवक्ता क्यों बहुत तेज। ओहो अवधेश जी, आप भी तो वक्त वही जाया कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 10 सेकंड में बोल के खत्म कर रहे हैं। 10 सेकंड रुकिए साहब। अवधेश जी, मैं इसके बाद आ रहा हूँ आपके पास। समय मिला है, फिर भी आप 2.5-3 मिनट से बोल रहे हो। हो गया अवधेश जी, आप मेरे वरिष्ठ हैं, आप सम्मानित गेस्ट हैं। अवधेश जी, आप प्लीज आवाज कम कर दीजिए।